नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। तो आज हम फिर से बनाने वाले हैं डुअल मिट्टी का चूल्हा। तो इसके लिए आपको ले लेनी होगी प्रयोग करके आप इस चूल्हे को बनाने वाले हैं। तो कुछ इस तरीके का आपको ढांचा क्रिएट कर लेना है ईंटों से। आप इन ऐसे शेप में ईंटों को रख सकते हैं ताकि आपका चूल्हा भी हमारे जैसा बने। तो फिर उसके ऊपर नेक्स्ट लेवल की फ्लोरिंग करनी होगी, यानी सेकेंड लेवल में फ्लोरिंग करनी होगी। पहले आपने बेस बनाया था, फिर ऐसे ही 3 बार इनकी फ्लोरिंग करनी होगी। 3 बार इनको रखना होगा एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ताकि जो आपका चूल्हा है वो काफ़ी बढ़िया बड़ा बन जाए। और फिर इसमें आपको डाल देगा ना पानी डालने से ईंट काफ़ी बढ़िया सख्त हो जाएगी। फिर उसके ऊपर आपको लगानी होगी मिट्टी। गीली मिट्टी का यूज़ करना, ज़्यादा गीली भी नहीं हो, पर मिट्टी लगाने के आपको मिट्टी को हाथ से फिनिशिंग दे देनी है, दबा देना है अच्छे से, एकदम जैसे कि दबा रहे हैं वैसे कि आपको दबा देना है ऐसे अच्छे से। कुछ इस टाइप से फिनिशिंग दे देनी है। फिर अंदर से भी आपको फिनिशिंग देनी है, ऐसे जैसे कि हम दे रहे हैं। अंदर से पूरा कवर कर देना और फिनिशिंग दे देना। आप देख ही सकते हो जैसे फिनिशिंग दे रहे हैं, ये देखो पूरा कवर हो चुका है। ऐसे इसको पूरे को फिनिशिंग दे देना, एकदम परफेक्ट हो जाना चाहिए। अब आप देख सकते हो पूरे को अंदर से भी फिनिशिंग दे दी है और बाहर से भी हो चुकी है। ऊपर से ऐसे ही आप कर देना और फिर बाहर से पूरे को आपको कवर करना पड़ेगा। ईंट का पार्ट दिखना नहीं चाहिए, ईंट का पार्ट पूरा कवर हो जाना चाहिए। ये आप देख सकते हो हमने पूरा कवर कर दिया है। इसके बाद पूरी दूसरी साइड भी कवर कर देंगे और इस तरह से आपका पूरा कवर हो जाने का दिखना चाहिए। फिनिशिंग अच्छे से आपको दे देनी है जिस तरह से हमने दी है, आप देख ही सकते हैं। तो फिर उसके बाद आपको इसके अंदर ईंट रखना चालू करना है, ताकि बर्तन रखेंगे तो ऊपर रखेंगे ताकि धुआं ऊपर से निकले। तो इस तरह से आपको ईंट इसके ऊपर रखनी है और ध्यान रखना साइज इतना हो कि एक पूरी ईंट रखने में आ जाए। फिर उसके ऊपर भी आपको मिट्टी डाल के सेम स्टेप को रिपीट करना है जिस तरह से हम कर रहे हैं। मिट्टी को डाल के आपको उसको फिनिशिंग दे देनी है, ऊपर से पूरा कवर कर देना है, ईंट दिखनी नहीं चाहिए जिस तरह से हम कर रहे हैं, आप देख सकते हो। फिर उसके ऊपर आगे यहाँ पे ईंट डालनी है सेम जहाँ पे हमने डाली है, जो स्पेस रह गया था। फिर उसमें भी हमने मिट्टी से फिनिशिंग कर दी। मिट्टी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है इसके अंदर, तो मिट्टी आपके पास बहुत सारी होनी चाहिए। चीज़ का ध्यान रखना, अच्छे से मिट्टी को प्रयोग करना। अब देख ही सकते हैं जैसे कि हमने देखो वो ईंट का पार्ट दिख रहा था तो पूरा कवर कर दिया। अब इसके बाद फटाफट से ईंट हम लगा देते हैं। उसके बाद हम ये लगाएंगे ग्रिल, कि आयरन की रॉड होती है, स्टैंड के टाइप में काम करेगी और धुआं भी तो निकलेगा। तो यहाँ पे इस तरह से हमने जो आयरन की रॉड है उनको एक के ऊपर लगा दिया है। कुछ एक तरह से स्क्वायर हमने बना दिया है और स्क्वायर में 3 डंडी लेफ्ट राइट, 3 डंडी ऊपर और नीचे, और फिर उसके ऊपर बहुत सारी रख दी है। फिर मिट्टी, मैंने आपको बताया था मिट्टी आपके पास बहुत सारी होनी चाहिए। मिट्टी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। मिट्टी से पूरे को आपको यहाँ से कवर कर देना है, जो इसका बाहर का पार्ट है, आप कहते हैं पेरीमीटर, बाकी ऐसे आपको कवर कर देना है। इसका बाहर से बॉर्डर जो होता है ना वो कवर करना है, पूरा बॉर्डर इसका कवर करने के बाद फिर आप एक लेयर और लगा दीजिए उसके ऊपर। आपका जो चूल्हा है उसके टॉप पे एक लेयर और लगा दीजिए मिट्टी की, अच्छे से फिनिशिंग भी दे दीजिएगा जैसे कि हम लगाने हैं। यहाँ पे हमने लेयर लगा दी है एक साइड में, अब दूसरी साइड में भी लगा देंगे, आप देख सकते हो। अब आप कुछ इस तरीके से, मिट्टी अंदर ना जाए इस तरह से किसी चीज़ का यूज़ करके आप साइड में उसके एक और लेयर लगा सकते हो ऊपर, ये काफ़ी बढ़िया रहेगा। इस तरीके से लेयर लगा दी इस चीज़ का यूज़ करके। अब देखो आपने ऐसे ही इसकी तरफ लगा देनी है और बर्तन रखने का जो है वो स्पेस छोड़ देना है, हमने लगा दी है, आप देख सकते हो। फटाफट हम लगा रहे हैं और इसी तरह से आप लगाना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है ऐसी और बढ़िया वीडियो के लिए। तो आप देख सकते हो ये हमने लगा दी है हमारी मिट्टी। अब इसको फिनिशिंग दे देंगे, एक नंबर ही मिट्टी लग चुकी है, आप देख ही सकते हो। अभी से चूल्हा काफ़ी शानदार देखने को लग रहा है और ये डुअल मिट्टी का चूल्हा होगा, आप 2 बर्तन रख सकते हो। और फिर अब फटाफट इसको कर देते हैं। यहाँ पे पूरी हमने मिट्टी लगा दी है, एक सर्कुलर शेप छोड़ दी है ताकि बर्तन इसमें रख सकते हैं। और अब इसके बाद ये पूरी फिनिशिंग दे दी है। अब ये देखिए क्या बढ़िया आपका चूल्हा लग रहा है, कितना बड़ा, एकदम आलीशान चूल्हा आप कह सकते हो इसे, एक नंबर। अब फिनिशिंग देने के बाद तो क्या ही लग रहा है, वाह वाह, देख सकते हो कितनी बढ़िया शेप हो चुकी है, फिनिशिंग हो चुकी है। अब आप बर्तन रखेंगे तो उसके लिए आपको एक मिट्टी का स्टैंड क्रिएट करना होगा ताकि जो आपका बर्तन है वहीं टिका रहे, कहीं लुढ़के ना, कहीं गिरे ना। तो इस तरह से अपन ने स्टैंड क्रिएट कर लिया है, तो देख सकते हो क्या परफेक्ट सर्कुलर स्टैंड है। ऐसे ही आपको क्रिएट कर देना है। आप बस शेप दीजिए और फिर उसको फिनिशिंग अच्छी दीजिए ना, फिर उसके बाद एकदम परफेक्ट इसके जैसा बन जाएगा। मिट्टी आपके पास बहुत सारी होनी चाहिए और इस तरीके की मिट्टी, ज़्यादा गीली ना हो और ज़्यादा सूखी ना हो। अब देखो शेप दे दिया, अब इसे बस फिनिशिंग दे देना, अपने आप बढ़िया हो जाएगा। देख सकते हो ऐसे जैसे कि हम फिनिशिंग दे रहे हैं। अब देखो बढ़िया यहाँ पे शेप आने लग गई ना, ऐसी फिनिशिंग दे दो एकदम परफेक्ट हो जाएगा। जैसे लेफ्ट वाला है, देखो क्या लग रहा है लेफ्ट वाला, अभी ये भी बहुत अच्छा लगेगा। बस हाथों से फिनिशिंग दे दो, क्या लग रहा है देख सकते हो, इतना अच्छा लग रहा है जैसा बहुत एकदम एक नंबर लग रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा हाथों से बनाया। अब स्टैंड रख देना बर्तन रखने का
अब देखो गाइस, बीच में आप लकड़ी डाल सकते हैं, वहाँ से धुआं निकलेगा। एक नंबर ये चूल्हा है। अब देखो लकड़ी डाल दी हमने, अब आग जला दी है। आग जलाने के बाद अब आग लग जाएगी और ये देखो क्या शानदार चूल्हा है। अब धुआं भी ऊपर से निकल रहा है, आप पे धुआं भी नहीं आएगा और बर्तन रख के आप खाना बना सकते हो।